अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप लोग जो बुक लेंगे वो नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक लेंगे। ये राइटर का नेम है। सबसे पहले हम लोग कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। इस बुक में 6 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन करेंगे, इसकी डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली सारी की सारी डेफिनेशंस ही हैं, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। सेकंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें आप लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। थर्ड चैप्टर है एवरेजेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें आप लोग मीन, मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उनकी डेफिनेशंस हम लोग लर्न करेंगे। फोर्थ चैप्टर है इंडेक्स नंबर्स। इसमें आप लोग इंडेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे और इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो डेवलप करना सीखेंगे। फिफ्थ चैप्टर है बेसिक सेट थ्योरी एंड काउंटिंग टेक्निक्स। इसमें आप लोग जो है वो सेट को डिफाइन करेंगे और जो है वो सेट की डिफरेंट डेफिनेशंस और सेट के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। छठा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें आप लोग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैट और मैथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, यानी कि मैथ की दो ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है वो है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? Statistics is a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। यानी कि हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए हम डाटे को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उस डाटे का एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और उस डाटे को जो है फिर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको हम लोग जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उसको। मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स को किस किस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है प्लूरल सेंस, सेकंड वन है सिंगुलर सेंस एंड थर्ड वन है प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक। प्लूरल सेंस, एनी पर्पसफुली and systematically collected data is described as statistics in plural sense। यानी कि जब हम किसी न किसी मकसद के लिए सिस्टमेटिकली डाटा को कलेक्ट करते हैं तो जब हम वर्ड स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे इट मीन्स हम लोग इसकी प्लूरल सेंस ले रहे हैं। लेट्स सपोज स्टैटिस्टिक्स ऑफ रोड एक्सीडेंट। Singular sense, a body of procedures and techniques helpful to collect, process and analyze the data to draw inferences and decision। यानी कि वो प्रोसीजर, वो टेक्निक्स जो कि हेल्पफुल हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए, ताकि हम लोग जो है इससे कोई ना कोई डिसीजन निकाल सके, कोई ना कोई नतीजा अक्स कर सके। तो हम लोग जो है वो इसको बोलेंगे, हम इसको सिंगुलर सेंस में ले रहे हैं। यानी कि जब हम लोग जो है वो थ्योरी की, साइंस की, टेक्निक्स की बात करते हैं तो तब हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में ले रहे होते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहे होते हैं तो तब हम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में ले रहे होते हैं। इन दोनों को जो है वो समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज statistics show that unemployment in Pakistan is increasing, then the word statistics has been used in plural sense। अगर हम लोग ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान जो है वो इंक्रीज हो रही है, बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ती चली जा रही है, तो तब हमने जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसको प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा को शो कर रहा है। डाटा हमारे पास होगा तो ही तो वो शो करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर हम लोग ये कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी कंप्यूटेड विदाउट द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, the word statistics has been used in singular sense indicating a specific science of theory and technique। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट या पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है वो हम स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज के बगैर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो है वो एक थ्योरी, एक साइंस, एक टेक्निक की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं जिसके बगैर बेरोजगारी को मैयर करना मुमकिन नहीं है।
Plural of the word statistic. Statistics is used at plural of the word statistic. यानी कि statistic हमारे पास क्या है, singular, और अगर हमने इसका plural बनाना है तो हम statistic के end पर s लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, statistics. तो statistic क्या है, singular, और अगर हम इसके एंड पर s लगा देते हैं तो वो statistics यानी कि इसकी plural form बन जाती है. The term statistic in statistics represent a numerical quantity calculated from sample data. यानी कि कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो हम सैंपल डाटा से कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक. उसको हम लोग स्टैटिस्टिक बोलेंगे. और स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस है जिसके ज़रिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं. काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के दो काइंड्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, अब ये स्टैटिस्टिक्स की ऐसी काइंड है या ऐसी ब्रांच है जिसमें वो सारे के सारे मेथड्स और टेक्निक्स शामिल हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की वो शाख है जिसमें सारी की सारी टेक्निक्स और सारे के सारे मेथड्स शामिल हैं जिनके ज़रिए आप लोगों ने पॉपुलेशन से रिगार्डिंग जो डाटा कलेक्ट किया है उससे रिलेटेड अब आप लोग डिसीजन लेंगे, कोई ना कोई कंक्लूजन लेंगे, कोई ना कोई प्रेडिक्शन करेंगे. लेट्स सपोज अगर आप लोग कहते हैं कि नॉर्वल की आवाम बाटा सर्विस के जूते खरीदना पसंद करती है या नहीं. आप लोग 100 लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं नॉर्वल में से और उस डाटा को एक ग्राफ के ज़रिए शो करते हैं कि वो शो खरीदना पसंद करते हैं बाटा सर्विस के या नहीं. यस और नो से अगर आप लोग के ग्राफ के ज़रिए उस रिज़ल्ट को जो है वो शो कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि उसमें आप लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी शो कर रहे हैं, डिटरमिन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप लोग ये कहते हैं कि 70 to 80% लोग जो है वो बाटा सर्विस के शो खरीदना पसंद करते हैं तो वो क्या है, आप लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला है किससे रिलेटेड, नॉर्वल की आवाम से रिलेटेड. किसके ज़रिए, वो जो सैंपल आप लोगों ने कलेक्ट किए थे. यानी कि अगर नॉर्वल के लोगों के 100 लोगों का आप लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और उससे रिगार्डिंग आप लोग डिसीजन लेते हैं कि 70 to 80% लोग जो है वो बाटा सर्विस के जूते खरीदना पसंद करते हैं तो वो किसका पार्ट होगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का.